सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज का सीरीज का हमारा सेकंड सेशन रहने वाला है। इसके अंदर फर्स्ट सेशन के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे और कुछ बेसिक चीजें भी हमने पढ़ ली थी। तो एक बार कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चनों पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपनी जो बेसिक चीजें थी वो कौन सी थी? देखो, सबसे पहले आपको याद रखने होंगे वर्ग। क्या याद रखने होंगे? वर्ग और वर्ग और घन, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यानी कि स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर आपको 100 तक याद रखनी पड़ेगी, 100 तक, और घन है वो आपको 25 तक, तो लगभग आपको घन याद है पड़ेंगे। यदि आपके याद हैं 100 तक तो आपको स्क्वायर, और 25 तक आपको घन यदि आपके याद हैं तो आपके लगभग लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में बेसिक चीजें क्या थी? यदि सीरीज क्या हो रही हो? इंक्रीज हो। सीरीज क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो, तो वहां पर कौन सी कंडीशन लगेगी? प्लस माइनस। यदि सीरीज क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो, तो वहां पर कौन सी कंडीशन लगेगी? प्लस माइनस मल्टीप्लाई। यदि सीरीज क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही। सीरीज क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो, तो उस कंडीशन में कहा प्लस माइनस से डिवाइड, ये कंडीशन लगने वाले हैं। इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो, एक कंडीशन और है। यदि कोई सीरीज है उसके अंदर प्राइम नंबर में चल रही है। क्या चल रही है? प्राइम नंबर में, जैसे कि 3, 5, 7, 11। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 से 2, 5 से, अब यहां पर 11 न होकर मान लो 11 नहीं है, अब क्या करोगे? आप यहां पर सीधे क्या करोगे, इसमें 2 प्लस करो। क्या करोगे? सीधे 2 प्लस करो। क्या करोगे? सीधे 2 प्लस के बाद में 11, के बाद में, के बाद में यही करोगे क्या? यानी कि 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से आप क्या कर दोगे? 2 प्लस कर दोगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा याद रखना, जो प्राइम नंबर है उसको सबसे पहले हम क्या देंगे? महत्व देंगे। यानी कि सबसे पहले यदि हम प्राइम नंबर से निकालेंगे, तो यदि अपना ऑप्शन में सही आंसर आ रहा है तो वही सही माना जाएगा। लेकिन यदि प्राइम नंबर से नहीं आ रहा, तब जाकर अपना जो लॉजिक है वो लगने वाला। ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट थे। अब बच्चों की दिक्कत आती है स्क्वायर और क्यूब के, इसके अंदर स्क्वायर और क्यूब के अंदर। अब थोड़ी सी स्क्वायर और क्यूब निकालनी। देखो, 1 से लेकर 100 तक यदि आपको किसी भी संख्या का क्या बोल दे? स्क्वायर बोल। 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर बोलते हैं। मान लो मैंने कहा कि 35 का मुझे क्या बताओ, आप स्क्वायर बताओ। 35 का क्या बताओ मुझे? स्क्वायर बताओ। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? 35 इंटू में, यानी कि कितना, काफी समय लग जाएगा। ऐसी ही कंडीशन में आपको क्या करना है? इधर वाली संख्या का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो। अब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 5 3 15, 15 दूनी, यहां पर क्या आ गया अपना? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करोगे? पहले लास्ट वाला जो नंबर है वो लिख लो, और जो ये नंबर है इसको कहां पर करी कर दो? प्लस कर दो। यहां पर कर दो। यदि यहां पर प्लस करता हूं तो क्या आ गया अपना? 2 आ गया। फिर ये जो बचा इसको कहां पर प्लस कर दोगे? यहां पर प्लस करोगे, तो 1125 अपना क्या हो गया? 35 का स्क्वायर हो गया। अब चेक करना है, तो 5 से 2, 15 और 2 17, 5 से
15, एक क्या आ गया, 5 आ गया, 2, 5 3 15, एक 3 और एक, ठीक है, 5 आ गया, 7 और 5 12, एक 1225 पर कहाँ गलती कर दी हमने। अच्छा, 7 और 3 कितने होते हैं, 12, यानी कि 1225 क्या हो गया अपना, 35 का स्क्वायर हो गया। अब और बत देखो, थोड़ा सा और देख लो। मैं कहूं कि 45 का स्क्वायर बताओ, का 45 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बताना है मुझे, 45 का स्क्वायर बताना है। यदि 45 का मुझे स्क्वायर बताना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा, कितना आ गया, 16, 4 का स्क्वायर करूंगा, कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहां पर किसका स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर किया, कितना आ गया अपना, कितना आ गया, 25। अब देखो, 4 पंजो 20, 20 दूनी 40, आ गया 40। अब देखो यहां पर क्या आ गया, 5, 2 और 4 10, एक एक और एक है 2025, ये किसका स्क्वायर हो गया, 45 का। एक आप खुद करके देखो, 65 का स्क्वायर बताओ, और 85 का स्क्वायर, और 95 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर करके बताओ, जल्दी से, जल्दी से इन तीनों का स्क्वायर करके दो। बताओ जल्दी से आंसर इसका। देखो जरा, इसका देखते हैं पहले, 65 का, इसका स्क्वायर 65 का, तो सबसे पहले क्या करोगे, 65 यानी कि 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजो 30, 30 दूनी 60। अब देखो ये क्या आ गया, 5 का 5, इसको प्लस किया 2, इसको प्लस किया 2, वेरी, और 4225, इसका स्क्वायर होता है 4225, 65 का स्क्वायर क्या होता है, वो 25, के बाद में 85 का 85 का स्क्वायर बताना है, तो 8 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 8 पंजो 40, 40 दूनी 5 आ गया, 2 आ गया, कितने हो गए, 12, ये किसका स्क्वायर हो गया अपना, 80, 85 का स्क्वायर कितना हो गया, 72, ये हो गए अपने स्क्वायर। एक और बच गया 95 का, 95 का यदि मैं स्क्वायर देखूं तो 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 9 पंजो 45, 45 दूनी, ठीक है, ये हो गया अपना 5, ये 2 हो गया, 9 एक 10, 8 और एक 9, ये किसका स्क्वायर हो गया, 96 का स्क्वायर 90 25, ठीक है। ये तो क्या थे अपने स्क्वायर, क्या हो गया, स्क्वायर, यानी कि किसी भी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना हो, यदि हमें स्क्वायर की यानी कि स्क्वायर रूट ये दे रखा हो और हमें क्या ज्ञात करनी हो, यानी कि ये किसकी स्क्वायर है, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो एक बार, देखो मैं कहूं कि 841,
क्या बोला कि 800। अब क्या करना है आपको, 1 से लेकर 10 तक। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो किसकी बतानी हमें, ये किसकी स्क्वायर है, 841 है वो किसकी स्क्वायर है। तो इस साइड से क्या बना लो, अपने जोड़े बना लो, दो दो के क्या बना लो, अपने जोड़े बना लो। के दो दो के मैंने क्या बना लिए यहाँ पर, जोड़े बना लिए। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये क्या हो गया अपना। अब यहां पर ये देखो कि लास्ट में एक है वो किसकी स्क्वायर करने पर आता है, इनमें से देखो, या तो 1 की स्क्वायर करें या 9 की स्क्वायर करें, या तो 1 की स्क्वायर या फिर 9 की, या क्या करें, 1 की स्क्वायर करें या फिर किसकी स्क्वायर करें, 9 की स्क्वायर। अब देखो 8, अब जो 8 है वो किसकी स्क्वायर के बीच में आता है लगभग, तो 2 की स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और 3 की स्क्वायर है 2 की स्क्वायर 4, और 3 की स्क्वायर क्या हो गया अपना 9 हो गया। यानी कि 9 तो क्या हो गया अपना ज्यादा हो गया, तो हम किसका लेंगे, 4 की, यानी कि क्या लेंगे हमें यहाँ पर 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन आएगा, या तो 1 आएगा इसके बाद में, या क्या आएगा, 9 आएगा। उस कंडीशन में क्या करना है आपको, इससे आगे वाला जो नंबर के जो आगे वाला जो नंबर है वो लेना है, क्या करना है, इससे आगे वाला जो नंबर है वो लेना है। यानी कि 2 लिया, 2 इंटू में 3 कितना हो गया, क्या हो गया, 2 इंटू में 3 कितना हो गया, 6। यदि जो ये नंबर आता है यदि वो इससे बड़ा है, यदि ये नंबर से यदि ये नंबर बड़ा है तो वो बड़ी वाली संख्या लेंगे, यदि ये नंबर छोटा है तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे। तो क्या ये 6 है और ये 8 है, यानी कि ये नंबर क्या है अपना, बड़ा नंबर क्या है, ये नंबर अपना क्या है, बड़ा है, तो यानी कि बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी कि वो लेंगे। यानी कि 840 है, 841, सॉरी 800 जो 41 है वो किसका स्क्वायर है, 840 है वो किसका स्क्वायर है, 29 का। कर लोगे, एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा ही। मैं कहूं कि 961, ये किसका स्क्वायर है, 961 की बात करूं तो ये किसका स्क्वायर है, बताओ जल्दी से। देखो क्या करना है, इधर से जोड़े बनाने, इधर से क्या बनाने अपने को, जोड़े बनाने हैं, और ये क्या हो गया अपना सिंगल। अब देखो ये एक है, ये किसके लास्ट में आता है, किसकी स्क्वायर में, या तो 1 की स्क्वायर में या फिर 9, या फिर 1 की स्क्वायर में या फिर 9 की स्क्वायर में। अब 9 देखो कहां किसके आसपास आता है, या पूरा करेक्ट आता है, अपना पूरा करेक्ट ही आता है, 3 की स्क्वायर ही क्या होता है अपना 9 होता है। तो यहां पर क्या रख दिया मैंने, यहां पर क्या रख दिया मैंने, 3 रख दिया। अब 3 से आगे वाली संख्या लेनी है, 4 लेनी है, यानी कि 3 इंटू में 4 कितना हो गया अपना 12 हो गया, 3 इंटू में 4 क्या हो गया अपना 12 हो गया। अब देखो 12 क्या 12 इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये संख्या क्या है अपनी छोटी है, तो कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। तो यानी कि 961 है वो किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, 961 31 का। तो ये अपने स्क्वायर हो गए, यानी कि वर्ग का वर्ग निकालना हो, यानी कि 23 का वर्ग क्या होता है। फिर यह पूछ ले आपको 625 किसका वर्ग है, दोनों चीजें।
अब हम देख लेते हैं घन। क्या देखेंगे अब हमें? घन देख, यानी कि क्यूब। घन यानी कि देखो, यदि किसी भी संख्या को क्या बोले अपने को? घन बोले। कोई भी संख्या हो उसका क्या बोल दे अपने को? घन बोले। क्या बोले? किसी भी संख्या का घन बोल दे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? पहले तो 1 से लेकर 10 तक के घन याद करो। ये जरूरी है, 1 से लेकर 10 तक का। एक का घन क्या होता है अपना? 1 होता है। 2 का घन 8 होता है। 3 का घन 27। 4 का घन क्या होता है? 4 का घन क्या होता है? 64। 5 का घन क्या होता है? 125। 5 का घन क्या होता है? 125। ठीक है। 6 का घन क्या होता है? 216। 7 का घन क्या होता है? 7 का घन 243। 7 का 343। 7 का घन 300। और फिर देख लो, हाँ, 8 का घन। 8 का घन कितना होता है? 7 का घन 343 है, तो 8 का घन 512। और 9 का घन क्या हो जाएगा? 719। ठीक है। 8 का घन 512, 9 का घन। ठीक है। ये क्या हो गए अपने? घन हो गए। क्या हो गए अपने? घन हो गए। अब देखो, अब किसी भी संख्या का क्या पूछे हमें? घन पूछे। किसी भी संख्या का क्या पूछे अपने को? घन पूछे। तो देखो, मैं कहूं कि 23 का घन बताओ। का घन बताना है मुझे। 23 का घन 23 का घन बताना है, तो सीधा सा आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करोगे? इस 2 का घन करोगे, जैसे कि हमने स्क्वायर में किया था, सेम फर्स्ट कंडीशन सेम रखनी है। 2 का यहां पर घन करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? 8 आ गया। 2 का घन किया, कितना आ गया अपना? 8 आ गया। फिर 3 का घन किया तो यहां पर कितना आ गया? 27। 3 का घन किया तो कितना आ गया अपना? 27। अब आगे देखो, अब यहां पर करूंगा मैं 2 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई। 8 है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। ये हो गया 27। अब इसका दुगुना कर दो। इसका दुगुना करोगे तो 24। इसका दुगुना करोगे तो 36। प्लस कर दो। ये अपना 27 है। ये कितना हो गया? 54। और ये अपना 8 हो गया। यहां तक हो गया। ठीक है। अब जो हमने स्क्वायर के अंदर किया था, यहां पर एक नंबर ही ऐसे का ऐसा रख दिया। 2 को यहां पर प्लस किया तो 6 आ गया। 5 को यहां पर प्लस किया तो कितना आ गया? 5 को यहां पर प्लस किया 11 आ गया। एक बचा, एक को यहां 4 हो गया। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। यानी कि जो 23 का जो घन है वो अपना क्या हो गया? क्यूब क्या हो गया? 23 का क्यूब 12, 100 क्या हो गया अपना? क्यूब। ठीक है। ये अपनी हो गई क्यूब। स्क्वायर भी मैंने करा दिया है, क्यूब भी मैंने करा दिया। सिर्फ आपको 1 से लेकर कहां तक की याद रखनी? 9 तक क्या घन है आपको याद रखना। 1 से लेकर 9 तक का घन आपको याद रखना। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन। अब जो अपना क्वेश्चन है वो देखो। ये क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर है 6 है, 5 की जगह अपना क्या है ये? करो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्द से।
देखो इधर 46, 68, 99 खालिस्तान है, 187, 264 और 31। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्या तो है, सीरीज इंक्रीज हो रही है, हाँ हो रही है। अब देखो यहाँ पर कितना प्लस किया मैंने, कितना प्लस किया 23, यहां पर कितना प्लस किया मैंने 31, कितना प्लस किया 31, तो छोड़ो, इसमें कितना प्लस किया 187 और 246 में कितना प्लस किया मैंने, यहां पर कितना प्लस किया, कितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 8, यहां पर कितना प्लस हो रहा है 8, कितना प्लस हो रहा है 8 प्लस हो रहा है। अब ये देखो कि इसमें कितना प्लस करूं कि क्या बन जाए अपना आंसर, कितना प्लस करूंगा इसमें, कितना प्लस करूं, 40 प्लस करके देखूं 41, 41 यदि मैं इसके अंदर प्लस करूंगा तो ये क्या होगा 140। अब इसके अंदर कितने प्लस किया मैंने 47 प्लस, कितने प्लस किया 47। अब ये कितने हो गए अपने 10, ये कितना हो गया अपना, कितना हो गया 6। अब देखो 2 4 फिर 2, यानी कि सीक्वेंस बन गया 2 4 2। फिर आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, तो जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 140, क्या हो जाएगा अपना करेक्ट जो आंसर है वो 140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका लेटर सीरीज का, इसको बाद में लेटर सीरीज जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद में करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर आया हुआ, देखो देखो क्या है 10 14 31 35 73 और 77 के बाद में पूछा। अब देखो 10 हो गया, 14 हो गया, 31 हो गया, 35 हो गया, 73 हो गया और 77 हो गया, के बाद में पूछा। अब देखो 10 से 14 कितना हो गया प्लस 4, यहाँ पर कितना हुआ 17, फिर 4 प्लस 4 हो रहे हैं, प्लस 17 और प्लस 4। अब उसके बाद में कितना हुआ 38, कितना प्लस हुआ 38 के बाद में 4 प्लस। अब देखो अब इसके बाद में कितना प्लस होगा, 4 थोड़ी प्लस होगा, नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 17 से सीधा, ये तो सेम हो गए दोनों, 17 से सीधा कितना क्या किया इसने इस किया। अब कितना प्लस करूं, यदि मैं 17 में 17 ही प्लस करके प्लस 4 और कर दूं तो यही आ जाएगा क्या, 17 में यदि प्लस 4 करके क्या कर दूं, 17 में 17 और प्लस करके 4 कर दूं तो 38 हो गया। यदि इसमें 38 में यदि मैं प्लस 38 करके और प्लस का 4 कर, प्लस का 38 करके प्लस का यदि मैं 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 38 में 42, इसमें 42 प्लस करोगे तो 80, यानी कि क्या गया अपना 80। अब 77 में जो 80 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 157।
क्या आ जाएगा 157, यानी कि ऑप्शन सी है वो क्या है आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। 2 5 9 16 27 से खालिस्तान 74, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या है, 2 है, 5 है, 9 है, 16 27 खालिस्तान है। कितना प्लस हुआ 3, कितना प्लस हुआ 4, कितना प्लस हुआ 7, कितना प्लस हुआ 11। ठीक है, 3 4 7 11। अब इसमें देखो कुछ लॉजिक लग रहा है क्या, 4 और 3 7 ये बन रहा है, 7 और 4 है 11 बन रहा है, और 11 और 7 कितने हो गए अपने 18, यानी कि इसमें क्या प्लस करूंगा मैं 18 प्लस 27 में कितने प्लस करूंगा मैं 18 प्लस करूंगा तो कितने हो गए अपने 45 हो गए 45। अब मुझे क्या करना है 11 और 18 को प्लस करना है, 11 और 18 को प्लस करूंगा 29। अब 45 में यदि मैं 29 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 74 जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया 45, आंसर क्या आ गया 45, यानी कि ऑप्शन बी है वो क्या है अपना राइट। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है 256, 23, 66 खालिस्तान 18 और अब यहां पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है, क्या मैं इसमें से माइनस का 10 कर दूं, इसमें से माइनस का 10 करके किससे डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड, माइनस का 10 करके इसमें क्या कर दूं मैं 2 से डिवाइड कर दूं। अब यदि माइनस का 10 करूंगा तो क्या हो गया 246, क्या गया 246। अब 246 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या 123 आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसमें से कितने माइनस करूं, 10 माइनस करके देखो 123 कितना आ रहा है 100, सॉरी 113 आ रहा, 10 माइनस किया तो 113 आया। अब 113 यदि आएगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 66 आएगा, 66 नहीं आएगा। अब यदि इसमें से मैं कहूं कि कितने से डिवाइड करूं मैं, कितना माइनस करूं 9 माइनस, कितना माइनस करूं इसमें से मैं, यदि 9 माइनस करता हूं आता है 9 माइनस किया तो कितना आ गया अपना 100, कितना आ गया 114।
2 से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसमें से 9 माइनस किया, कितना आया अपना 114। 2 से डिवाइड किया, 2 पंजो 10, 2 7 57 आया, कितना आया अपना 57 आया। लेकिन यहां पर तो क्या है 6, क्या है यहाँ पर 66 है, क्या है 66 है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं बन रही। तो अब आगे देखो दूसरी कंडीशन देखोगे तो इसके अंदर देखो क्या करूं मैं इसको 256। अब इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए, तो 23 है, क्या करना चाहिए, कितना माइनस प्लस हो रहा है, जो सीरीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये तो हमें पता है कि डिवाइड तो हमें करना ही हो, किसी न किसी संख्या से क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड तो करना ही हो, डिवाइड तो मुझे करना ही होगा। अब डिवाइड यदि मुझे करना होगा तो किससे करूंगा, बताओ जल्दी से। ये खुद आप खुद करके लाओगे कि जल्दी से कल ये क्वेश्चन मेरे को चाहिए, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताना। ये क्वेश्चन देखो अब 16 32 8 48 6 60 और 5 खाली स्थान की जगह पर है, क्या आएगा जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर। 16 32 8 48 6 60 और 5 और प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। और पीछे वाला क्वेश्चन आप खुद करके लाओगे, उसके बाद में मैं बता दूंगा, नहीं भी आएगा तो देखो 16 है, के बाद में 32, के बाद में 8, के बाद में 48, के बाद में 6, उसके बाद में 60, उसके बाद में 5 और फिर क्या आएगा। अब देखो ये क्या है, इसका दो गुना है, क्या है इसका दो गुना है, 16 का दो गुना है, और ये क्या है इसका 4 गुना, 1/4। 32 है किसका 1/4, और ये क्या है इसका 6, कितने गुना है 6 गुना है, और ये क्या है इसका 8 गुना है 1/8, ये क्या है इसका 10 गुना है, और ये क्या है इसका 12, 1/12 क्या है 1/, कितना हो गया 1/12। अब देखो कितने गुना होगा ये, कितने गुना होगा 2 4 6 8 10 12, अब कितना हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा 70 का पंजो 70, यानी कि ऑप्शन ए अपना क्या आ गया राइट, ऑप्शन ए क्या होगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर भी। 2 3 6 10 17 खाली स्थान, बताओ जल्दी से।
देखो 2 है, 3 है, 6 है, 10 है, 17 है, और यहाँ पर क्या है? अब देखो 2 से 3 कितना है? एक इंक्रीज, कितना है? 3 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 7 है, यानी कि सीक्वेंस तो नहीं बन रहा अपना। अब देखो दूसरा लॉजिक देखो कोई, यदि इसके अंदर मैं दूसरा लॉजिक देखूं, यदि 0 में यदि मैं 2 प्लस करूं तो कितना आएगा? 2, और 2 में 1 प्लस कर दिया, कितना आ गया अपना? कितना आ गया? 3, यानी कि इससे पहले मैंने क्या माना है? 0। अब देखो, अब जो ये नंबर आया 3 में यदि मैं क्या प्लस करूं? ये प्लस करूं, 2 प्लस करूं, 5 आ गया। 5 में 1 प्लस किया, कितना हो गया? 6। 5 में 1 प्लस किया, कितना हो गया? 6। उसके बाद में 3 प्लस 6 करूं, 3 में 6 प्लस करूं, 9 हो गया। 9 में 1 प्लस करूं, कितना आ गया अपना? कितना आ गया? अब 10 में 6 प्लस करूं, 10 में यदि मैं 6 प्लस करूं 16, 16 में 1 प्लस करूं, कितना आ गया? अब उसके बाद में 10 में मैं क्या प्लस करूं? 17 प्लस करूं, कितना आ गया? 27। 27 में 1 प्लस करूं, कितना आ गया? यानी कि जो अपना आंसर क्या आ गया? 28 आ गया। यानी कि ऑप्शन सी क्या है अपना? राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है अपना? राइट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इधर क्या है? 11 है, 22, 25, 105, 630। ठीक है, अब देखो 11 से कितना गुना है? ये 2 गुना है। ये कितना प्लस हो रहा है? प्लस का 3, यानी कि 2 से प्लस का 3, 2 से क्या है? प्लस का। अब देखो यहां पर मैं ये देखूं कि मल्टीप्लाई 4 करके देखो, 25 चौक 100 हो गया। तो में अब मुझे क्या प्लस करना है? प्लस 5 करना है, 105 हो गया। यानी कि जो अपना सीक्वेंस है वो सही बन रहा है। पहले 2 से गुणा कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर 4 से गुणा कर रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है। यानी कि जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी है वो क्या है अपना? राइट आंसर। ऑप्शन डी है वो क्या है अपना? राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है। तैतीस और 226 के बीच में अपना क्या है? खाली स्थान है। यहां पर बताना है कि कौन सा नंबर है आने वाला। देखो क्या है? 1, 2, 10, 33, खाली स्थान 226। ठीक है, अब यहां पर देखो यदि मैं एक में
एक की क्यूब प्लस करूं, यदि मैं एक में एक की क्यूब प्लस करूं तो क्या अपना 2 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 की क्यूब 2। अब मैं यदि यहां पर इसमें 2 में 2 की क्यूब प्लस करूं, 2 में मैं यदि 2 की क्यूब प्लस करूं, 2 में यदि मैं 2 की क्यूब प्लस करूं तो 2 प्लस 2 की क्यूब कितना हो गया 8, यानी कि 10 हो गया। अब आगे चलो, 10 में यदि मैं 10 की क्यूब प्लस करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहां पर 1 की क्यूब 2 की क्यूब, अब 3 की क्यूब लेके चलो, 3 की क्यूब क्या हो गया 27, 3 की क्यूब क्या है 27, 27 में 10 प्लस करूंगा 37, फिर 37 में मैं 4 की क्यूब, 37 में मैं यदि 4 की क्यूब प्लस करूंगा तो कितना आएगा 64, 64 में यदि मैं 37 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्या आ गया अपना आंसर 100, यानी कि ऑप्शन ए है वो अपना क्या है राइट है, क्या अपना राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 93 है, एक खालिस्तान 102, के बाद में 111, उसके बाद में 123, 100। अब यहां से देखो कितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 9, यहां पर देखो कितना प्लस हो रहा है 12, यहां पर देखो कितना प्लस हो रहा है 15, कितना प्लस हो रहा है 15। अब ये देखो यहां पर +3 कर रहा है, +3 कर रहा है। अब इसमें क्या कर दो -3 कर दो, क्या आ गया 6। अब यहां पर +3 किया तो कितना आया, कितना आया 96 आ गया। अब 96 में यदि मैं +6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 102, यानी कि सीक्वेंस क्या बना, यदि वो +3 +6 +9 +12 +15 करता है तो अपना सीक्वेंस क्या बनता है सही बनता है। तो इस जगह पर अपना कौन सा नंबर आएगा 96 आएगा, ऑप्शन डी अपना क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर भी शानदार सा क्वेश्चन है, कुछ संख्या माइनस में भी दे रखी है लेकिन आसान ही है क्वेश्चन, माइनस में दे रखी हो चाहे। देखो क्या है 13 14 -2 79 -117 खाली। अब देखो कितना प्लस का 1 में कितना -16 -16, फिर उसके बाद में कितने, के बाद में कितने हो रहे हैं प्लस के होंगे, यानी कि इंक्रीज है प्लस के 81, फिर उसके बाद में डिक्रीज है, कितने का डिक्रीज हुआ -256। अब इसके आगे कितने का डिक्रीज होगा, देखो कितने का डिक्रीज होगा
ये किसका है? 2 की पावर 4। फिर ये 4 की पावर 4 का है क्या? 4 की पावर 4 का, 3 की पावर 4 का, ये 4 की पावर 4 का है, ये 5 की पावर यदि 4 का करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 की पावर 4, 1, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 256, अब 5 की पावर कितनी होगी? 625। अब 625 को ये प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? यहाँ पर पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस ही करना। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। माइनस के 117 में प्लस का 625 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 448। कितना हो जाएगा? 448। यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है? राइट आंसर। डी क्या है अपना? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर। तीन सौ बावन, 326, 284, 225, 148। यानी कि जो सीरीज है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी कि या तो इसमें क्या होगा? प्लस या माइनस में से एक, या फिर इसमें क्या होगा? डिवाइड होगा। ये दो कंडीशन इसके अंदर होने वाली है। बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। देखो 352, 326, 284, 225, 148 और खाली। अब देखो कितना माइनस हुआ इसके अंदर? कितना माइनस हुआ? माइनस का 26। कितना माइनस हुआ? माइनस का 42। इसमें कितना माइनस हुआ? 225 में से 284 माइनस करोगे, माइनस का 59। कितना? 148 माइनस करोगे तो कितना होगा? माइनस का 57। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ हो रहा है क्या? माइनस करके देखो कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पर 16, माइनस का 16, यहाँ पर 17, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर क्या कर दो? इसमें क्या कर दो? 19। अब देखो प्लस ही तो हो रहा है, ये प्लस ही हो रहा है। अब इसमें 19, यदि 77 में 19 प्लस करोगे तो कितना हो गया? 96। कितना हो गया? 96 हो गया। 148 में यदि मैं 96 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 52 आएगा। कितना आएगा? 52 आएगा। तो 48 में से यदि मैं 96 माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 52। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना? राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। दो, 21, 97, 401, 1617 और खाली स्थान। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। सीधा सा लॉजिक लग रहा है। 2, 21, 97, 401, 1617 खाली स्थान। अब देखो इसमें क्या करूं मैं? कितने से मल्टीप्लाई करूं? 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस से 13। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस से, यही बन रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस से 13। 97 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 13। 401 को भी
4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का, 1617 को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस का 13 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? 6481, यानी कि ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि सीक्वेंस क्या बन रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करके वो प्लस का कितना कर रहा है? 13 कर रहा है। 4 से गुणा करके प्लस का 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर भी। 18, 32, 60, 116, 228। देखो, 18 हो गया, 32 हो गया, 60 हो गया, 116 हो गया, 228 40 था। अब देखो इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो सेम सीक्वेंस बन जाए। यदि मैं इसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस, यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दूं 32 बन जाएगा। 32 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दूं 60 हो जाएगा। 60 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 कर दूं 116 बन जाएगा। ठीक है, के बाद में 116 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई किया 224, 232 और 4 माइनस किया 228। अब इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? तो आएगा 456। 456 में से 2 माइनस किया 452, कितना आ जाएगा? 452। यानी कि क्या हो रहा है इसके अंदर? मल्टीप्लाई 2 से गुणा करके माइनस का 4 कर रहा है, तो ये सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर। 26, 39, 52, 65, 40, 91, 104। बताओ जल्दी से। में तो सीधा सा दिखाई दे रहा, सभी में एक ही हो रहा है, यानी कि 26 गुणे 39 से 52, 26 गुणे 39, 52, 65, 40, 91, 100। ठीक है, अब देखो कितने का अंतर है? 13 का। इसमें कितने का अंतर है? 13 का। इसमें भी 13 का अंतर है, इसमें भी 13 का अंतर कर दो, इसमें भी 13 का, यानी कि टोटल क्या है अपना? 13 का अंतर है। किसका अंतर है? 13 का अंतर है, यानी कि 65 में यदि मैं 13 प्लस करूंगा तो कितना हो गया? 78। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना क्या आ गया? राइट आंसर होगा। यानी कि जो अंतर है वो क्या होगा इसका? राइट आंसर। प्लस 13 करा सभी में, प्लस के 13 और प्लस के 13 ही क्या करा सभी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, 28, 91, 280, खालिस्तान 25, 48, 76, 51। करो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। देखो इधर 7, 28, 91, 280 और खालिस्तान, ठीक करके देख लो। 7 से मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, 7 या 21, और उसके बाद में कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे? 7 प्लस। इसके अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई करके 7 प्लस किया, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करके 7 प्लस किया, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करके 7 प्लस किया, तो कितना आ गया? 847।
कितना हो गया 847, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1139 123 375 1131 और एक खाली स्थान, जल्दी बताओ। सेम ये वही क्वेश्चन सेम। 11 हो गया, 39 हो गया, 123, 375, 1131 खाली स्थान। अब देखो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से और प्लस का 6। यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई प्लस का, 3 से मल्टीप्लाई प्लस का, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 6 और 3 से मल्टीप्लाई प्लस का। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 लास्ट का अक्षर 9, यानी कि 3399 अपना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3399 इसका राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर भी 26 25 26 28 32 40 खाली स्थान। देखो 25 हो गया, 26 28 32 और 40 और ये खाली स्थान। अब देखो कितना प्लस हो रहा है, एक कितना प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, उसके बाद में प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 8। पहले 1 2 4 8। अब देखो अब कितना प्लस करूं, यदि सम संख्या लूं तो भी नहीं हो रहा। अब यहां पर देखो इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 को 2 से 8 और 8 को 2 से किया 16, यानी कि 40 में प्लस के 16 करूंगा तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 56, यानी कि ऑप्शन डी अपना क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करके लाओ, ये आपका क्या है रखे रहने वाला है, क्या आपको खुद को करना है। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, कितना आएगा इसका आंसर। तीन सौ इक्यानवे इसका क्या आने वाला है आंसर बता आने वाला है, लेकिन आप खुद करोगे एक बार इसको सोच। तो ये अपनी यहां पर कौन सी नंबर सीरीज कंप्लीट होती है, नंबर सीरीज अपनी आज कंप्लीट हो गई है। कल हम कौन सी सीरीज पढ़ने वाले हैं, लेटर सीरीज पढ़ने वाले। तो आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा।